नमस्कार। प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा। वाचिका सुकीर्ति। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर हरियाणा समेत समूचे भारत में इन दिनों एकता मार्च निकाले जा रहे हैं और देश की एकता व अखंडता को समर्पित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 31 अक्टूबर को शुरू हुए एकता दौड़ कार्यक्रम 31 दिसंबर तक जारी रहेंगे। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं भी करवाई जाएंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत में केवल 3 वर्ष ही बिताए, परंतु उनके योगदान की छाप आज भी अमिट है। हर साल 31 अक्टूबर को उस महापुरुष की स्मृति में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जिसने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। जब ब्रिटिश शासन भारत छोड़कर गया, तब देश में 550 से अधिक रियासतें थीं। इन रियासतों को भारत संघ में मिलाने का कठिन कार्य सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, दूरदृष्टि और कूटनीतिक कौशल से पूरा किया। हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर और त्रावणकोर जैसी रियासतों को भारत का हिस्सा बनाना उनके अदम्य साहस और धैर्य का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया, तो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले हरियाणा ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई। लोहा अभियान के तहत हरियाणा सहित पूरे देश से किसानों से उनके पुराने औजारों जैसे फावड़े, कुदाल और हल के रूप में लोहा एकत्र किया गया था। यह एकता का प्रतीक बन गया और परियोजना से संबंधित एक प्रदर्शनी का हिस्सा था। हरियाणा के कई गांवों की पंचायतों ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया और प्रतिमा के लिए लोहा और मिट्टी प्रदान की। अभियान में कुल 134 मीट्रिक टन से अधिक लोहा प्राप्त हुआ, जिसे परियोजना में उपयोग किए जाने वाले सुदृढ़ीकरण सलाखों में बदल दिया गया। प्रदेश में 31 अक्टूबर से रन फॉर यूनिटी कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं फतेहाबाद से रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की और प्रदेश के सभी मंत्री अलग अलग जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में रहे। अब सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा संगठन के वरिष्ठ नेता अपने अपने क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। हरियाणा ने 150वीं जयंती को समर्पित करते हुए प्रदेश भर में 150 एकता दौड़ आयोजित करने की योजना बनाई है। राष्ट्रव्यापी अभियान को हरियाणा में मजबूती के साथ लागू किए जाने के लिए भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई हैं। इस दौरान अनेक प्रकार शैक्षणिक प्रतियोगिताएं, सफाई अभियान और अन्य सेवा कार्य किए जाने की कार्य योजना तैयार की गई है। इस यात्रा का हिस्सा प्रदेश के हर जिले के खिलाड़ी, कलाकार समेत 5-5 युवा बनेंगे। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 3 दिवसीय पद यात्रा होगी, जिसमें प्रमुख जल स्रोतों के पास सफाई अभियान चलेगा। रोजाना 8 से 10 किलोमीटर चलने वाली इस यात्रा में स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए नशा मुक्ति अभियान के तहत प्रतिज्ञाएं दिलाई जाएंगी। योग और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा। लाभार्थी जागरूकता अभियान और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। हरियाणा सरकार व संगठन की तरफ से स्कूलों, कॉलेजों के युवाओं को इससे जोड़ने के लिए युवा संपर्क अभियान, शैक्षणिक संस्थानों में एक भारत श्रेष्ठ भारत, सरदार पटेल के जीवन से जुड़े निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिताएं सहित सरदार पटेल के जीवन पर आधारित संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में युवा संकल्प, कॉलेज संपर्क, स्वच्छता अभियान, बाजार संपर्क, वृक्षारोपण, संस्थागत संवाद, पद यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग सत्र, जन संवाद सभाएं की जाएंगी। इसके अलावा इस अभियान के अंतर्गत हरेक मंडल में आत्मनिर्भर भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। हर विधानसभा में कॉलेज स्तरीय स्वदेशी संकल्प सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। जिस तरह से सरदार पटेल के जीवन से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं, उसी तरह से उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को मजबूत करना चाहती है। सरकार व संगठन द्वारा किए जा रहे आयोजनों के सकारात्मक प्रभाव सामने आ रहे हैं। हरियाणा में आमजन तथा युवा पीढ़ी को सरदार पटेल के जीवन से संबंधित कई ऐसी बातें जानने का अवसर मिलेगा जो अभी तक सामने नहीं आ सकीं। इस महाआयोजन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों तक पहुंच आसान होगी, वहीं अंत्योदय की भावना और मजबूत होगी तथा अधिक से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में पता चलेगा। हरियाणा में चलाए जा रहे यूनिटी मार्च कार्यक्रम सही मायने में एकता के सूत्र का काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही समाचार समीक्षा समाप्त हुई।